बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अमजद सब्जी। आज सेकेंड ईयर इंग्लिश के गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 9th और 10th के कामयाब गेसेस के बाद अब मेरी कोशिश है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम गेसेस प्रोवाइड किए जाएं ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और पेपर में अच्छे मार्क्स। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे गेसेस पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए यकसा मुफीद हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में अपेयर होने वाले स्टूडेंट इन गेसेस से यकसा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन असल गस की तरफ जाने से पहले चंद एक ज़रूरी बातें जो आपने फॉलो करनी है, तभी आप इस गस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ज़रूरी बातें क्या हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लिहाजा आपने इस वीडियो को एज अ लेक्चर लेना है। वीडियो के किसी पार्ट को फॉरवर्ड नहीं करना, पूरी वीडियो को ए से जी तक देखना है और साथ जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना है, तभी आप इस काबिल होंगे कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और फिर पेपर बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। लिहाजा वीडियो की किसी पार्ट को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बतानी है, इन चीज़ों पे आपने गौर करना है और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाकर आपके लिए एक क्वेश्चन बनाकर लाया हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप एक क्वेश्चन तैयार करें और बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट वे से आपसे पूछे जाएं तो आप उन तमाम क्वेश्चन के आंसर में वो क्वेश्चन लिख सकें जो आपने तैयार किया है। तो लिहाजा ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप वीडियो पूरी देखें हैं। तो चलते हैं असल गस की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। मॉडर्न प्रोज एंड हीरो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ज़मीन कैसे मार्दे वजूद में आई। मैंने आर लिख कर इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मार्दे वजूद में आए। तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, जो भी चीज़ बात मैंने पहले आपको बताई है। सो ये आगे चलकर और भी आने वाली है। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, तारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये 3 तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन की पर ज़िंदगी की शुरुआत पर नोट लिखें, या व्हेन वाज लाइफ बर्न ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कब हुई, एंड हाउ डिड लाइफ स्टार्टेड, और कैसे हुई। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन का एक ही आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट ये जो 2 क्वेश्चन है इनका भी आंसर एक ही है, लेकिन ये 2 डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। What happened when the wandering star came nearer and nearer to the sun, या what was the result when star came nearer the sun, क्या नतीजा निकला जब जो सितारा था वो सूरज के करीब आने वाला था, वो और करीब होता गया। एंड how is it a star seldom finds another star near it, एक सितारा शागर नादरी दूसरे सितारे के करीब क्यों जाता है, सितारा शागर नादरी दूसरे सितारे के करीब क्यों जाता है। सो ये चैप्टर नंबर 1 के स्टोरी नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक और क्वेश्चन, वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, हमारी यूनिवर्स जो है ये इतनी फ्राइटनिंग क्यों है।
चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड एनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फेयर। पुराने खौफों के ऊपर साइंटिफिक मेथड हमारी कैसे मदद कर सकता है उन पर काबू पाने के लिए। और सैनिटरी कंडीशंस को कंपेयर करना है सिटीज़ की जो आज हैं और कुछ अर्सा पहले जो 100 ईयर्स पहले थी, इन दोनों को कंपेयर करना है आपने। अगले दोनों क्वेश्चन सेम आंसर है इसका। साइंटिफिक मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे हमारी मदद कर सकता है साइंटिफिक मेथड बीमारियों की रोकथाम के लिए, या हाउ हैज़ साइंस इम्प्रूव आवर हेल्थ, साइंस ने हमारी सेहत को कैसे इम्प्रूव किया। इस तरह अगला क्वेश्चन साइंटिफिक मेथड जो है फूड की प्रोडक्शन, उसकी पैदावार और उसको महफूज करने में हमारी कैसे मदद करता है, या हाउ डिड द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक मेथड जो है फूड प्रिजर्वेशन में हमारी कैसे मदद कर सकता है। इसी तरह वाई वाज द वैरायटी ऑफ फूड लिमिटेड इन द पास्ट। सो पास्ट में वैरायटी ऑफ फूड जो है वो लिमिटेड क्यों थी। इसके साथ ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज वाटर यूज स्पेरिंगली इन द पास्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ डिड पीपल ऑब्टेन वाटर इन द पास्ट। पास्ट में लोग पीपल जो है वो वाटर को कैसे ऑब्टेन करते थे एंड हाउ वाज इट कंज्यूम, उसको कंज्यूम कैसे करते थे। चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ कॉलेज डीन। कॉलेज डीन का रोल क्या होना चाहिए, और स्पोर्टमैन की कॉलेज में क्या जगह है या क्या जगह होगी। कुछ टैलेंटेड बॉय जो हैं वाई डू सम टैलेंटेड बॉय इन कॉलेज। सो कुछ टैलेंटेड बॉय होते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वजह क्या है इसकी। एंड हु आर लेजी ब्लफर्स एंड हाउ डू दे लर्न अ लेसन। लेजी ब्लफर कौन है, इनको कैसे आप लेसन लर्निंग की तरफ लगा सकते हैं। एंड व्हाट एडवाइस डज द राइटर गिव अबाउट द लेजी ब्लफर। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राइटर जो है आपको लेजी ब्लफर के बारे में क्या एडवाइस देता है। और फाइनेंशियल प्रेशर जो है स्टूडेंट की फेलियर का कैसे बायस बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टेकन एम्बिशन, यानी वालिदैन की जो ख्वाहिश है, किसी बुजुर्ग की ख्वाहिश जो है मिस्टेकन एम्बिशन, ये गलत सब्जेक्ट उठा लेना, ये स्टूडेंट्स के फेलियर का कैसे बायस बनता है। नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले है व्हाट वाज दिस एटीट्यूड टुवर्ड वीकेंड के बारे में। एज अ स्कूल बॉय उसका एटीट्यूड क्या था राइटर का। और राइटर जो है समर हॉलीडेज कैसे स्पेंड करता था। ये चीज़ जो है ना वो समर वेकेशन को वो कहता है राइटर जो है वो आज़ादी समझता था। किससे आज़ादी समझता था, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइटर जो है हॉलीडेज़ को पसंद क्यों करता था। इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाई डिड डू चीज़ डू विद हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी के साथ वो क्या करता था। और वो तो अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या राइटर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ही डिड नॉट लाइक स्कूल लाइफ, और वो अपनी स्कूल की ज़िंदगी को पसंद नहीं करता था। इसकी वजह क्या थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनरल व्यूज़ उसके स्कूल लाइफ के बारे में क्या थे। सो विशेस डोंट कम ट्रू इन लाइफ। वो कहता है कि ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। राइटर की कौन सी ख्वाहिशात थी जो वो रखता था और पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसमें है व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक। ब्रिटिश पब्लिक ने सिपाहियों को किस तरह की बुक्स दी। और राइटर जो है किताबों को ना यूजलेस किताबें जो थी, पुरानी किताबें थी, उनको ठिकाने लगाना चाहता था। लेकिन जहाँ पे पूछा गया कि वो जला नहीं सकता था, उनको जला कर ठिकाने नहीं लगा सकता था। इसकी वजह क्या है, और बुक्स को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल क्यों होता है। वाई डू पीपल वांट टू गेट इट। लोग पुरानी और यूजलेस बुक से छुटकारा क्यों हासिल करना चाहते हैं। वाई शुड बैड बुक बी डिस्ट्रॉय। पुरानी बुक्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना ज़रूरी है या क्यों करना चाहिए। एंड व्हाट डिड द राइटर फाइनली डिसाइड टू डू विद द बुक्स। राइटर ने फाइनली जो है ना बुक्स को डिस्ट्रॉय कैसे किया या उनके साथ क्या किया। हाउ डिड द राइटर टेक द बुक्स टू द रिवर। या राइटर बुक्स को
दरिया की तरफ कैसे लेकर गया। नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है हाउ डिड राइटर कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। राइटर को कैसे पता चला कि उसका जिगर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। राइटर का डॉक्टर या मेडिकल मैन की तरफ जो विज़िट है उसको डिस्क्राइब कर। वाई डिड द जेरोम, ये राइटर का नाम है, गो टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्यों जाता है। और या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेयर डिड जेरोम गो एंड व्हाट डिड ही फाइंड, वो कहाँ गया और उसे अपनी हेल्थ के बारे में एट द एंड किस चीज़ का पता चला। एंड व्हाट वाज द डिसीज जेरोम डिस्कवर ही डिड नॉट हैव। ऑलमोस्ट उसने समझा कि उसके अंदर तमाम बीमारियां हैं, लेकिन ये उस बीमारी के बारे में पूछ रहा कि कौन सी बीमारी जो उसे लगा कि मेरे अंदर मौजूद नहीं है। सो what was the prescriptions given to the writer by the doctor, डॉक्टर ने उसे क्या नुस्खा दिया और उसने फिर केमिस्ट का विजिट किया, उस विजिट को डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal। राइटर को कैसे मैनेजर ने क्यों सोचा कि राइटर जो है वो एक सीक्रेट जो है उसको बताना चाहता है। या वाई डिड द मैनेजर कंसिडर लीकॉक और डिटेक्टिव, या लीकॉक को उसने डिटेक्टिव क्यों कंसिडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है जब वो बैंक के अंदर राइटर दाखिल होता है कैसा महसूस करता है। स्टीफन लीकॉक उस राइटर का नाम था, ठीक है। उसका मिस एडवेंचर जो उसने बैंक में किया उसको डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू ऑन नोइंग हो गई है, ठीक है। सो ऑनली विश टू डिपॉजिट, जब बैंक मैनेजर को पता चला कि उसने तो सिर्फ $56 जमा करने, फिर उसका एटीट्यूड क्या था। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट वाज द मैनेजर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लीकॉक एंड हाउ वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और वो कैसे फ्रस्ट्रेट हुआ। और फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि और कौन से ब्लेंडर्स हैं जो लीकॉक ने बैंक के अंदर किए, या वो बैंक के अंदर जो ही दाखिल हुआ कम्प्लीटली जो है वो जो है उसने उसकी तवज्जो खोई रही, या वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं रहा, ब्लेंडर करता रहा। इस चीज़ को डिस्क्राइब करें, कौन कौन से ब्लेंडर उसने दिए, एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करें। बैंक ऑफिशियल्स जो है ना उनका रिएक्शन क्या था जब लीकॉक ने एट द एंड बैंक छोड़ा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं वाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड चाइना, चाइना के बारे में दुनिया ने अपना एटीट्यूड कैसे चेंज कर लिया। चाइना का एग्रीकल्चर सिस्टम बयान करें। व्हाट प्रोसेस हैज़ मेड चाइना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, या कौन से प्रोसेस जो हैं या कौन सा टेक्निक उसने अप्लाई की है अपने एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। चाइनीज़ वुमेन के ऊपर नोट लिखें। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो चाइनीज़ वुमेन को दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। चाइना अपने रिसोर्सेज के ऊपर कैसे रिलाई करता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ चाइनीज़ वर्कर, या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है हाउ डज द चाइनीज़ असिस्टेंस सिस्टम हेल्प द वर्कर्स फाइनेंशियली। सो चाइनीज़ का जो असिस्टेंट सिस्टम है वो वर्कर को फाइनेंशियली कैसे मदद फराहम करता है। और चाइनीज़ स्टूडेंट की जो है ना लाइफ मुकम्मल डिस्क्राइब करें, वो दिन भर क्या क्या करता है, कैसी अपनी उसकी रूटीन क्या है। सो नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हंगर का मतलब क्या है, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर भूख से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब हाउ एना मैकिंजर डिफाइन हंगर, ये जो राइटर है ये हंगर को कैसे डिफाइन करता है। कुछ ग्रेट बड़े जो अजीम फेमाइंस कैद थे पास्ट के अंदर उनकी लिस्ट मांगी गई है, वो बताएं। और फेमाइंस कैसे असर होता है या इसकी काजेज़ क्या हैं अकरेंस की, और मेन रीजंस पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है टुडे उसकी मेन रीजंस क्या हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या फ़र्क है या इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एंड हाउ डू दे अफेक्ट्स पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की पॉपुलेशन को ये कैसे अफेक्ट करते हैं। और बर्थ रेट क्यों ज़्यादा हाई होता है इन द मोर एडवांस कंट्रीज़, कुछ एडवांस कंट्रीज़ के अंदर जो है बर्थ रेट जो है वो
क्यों जो है वो हाई होता है। सो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ अब्दुर्रहमान्स ड्रामेटिक एस्केप। अब्दुर्रहमान का जो ड्रामेटिक एस्केप है उस पर डिटेल लिखें, या इसका एडवेंचर जो अफ्रीका के अंदर है उसके बारे में बताएं, या अब्दुर्रहमान हाउ डिड अब्दुर्रहमान सक्सीड इन एस्केपिंग, इसमें कैसे कामयाब हुआ, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ डिड अब्दुर्रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासी खलीफा ने जो गवर्नर अपॉइंट किया अब्दुर्रहमान ने उसके साथ कैसे डील किया, एंड व्हाट डिड अल-हकम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन स्पेन। अल-हकम ने स्कॉलरशिप स्पेन के अंदर लर्निंग को प्रमोट करने के लिए और स्कॉलरशिप के लिए क्या किया, या हाउ डिड अल-हकम सर्व एंड डेवलप मुस्लिम स्पेन, मुस्लिम स्पेन को उसने कैसे सर्व किया, कैसे उसकी खिदमत की, उसकी तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया। व्हाट डिड अब्दुर्रहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रांग एंड टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल्स। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द सैक्सन styles the Muslim capitals Cordova the jewels of the world। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, what was Cordova called the jewels of the world, why was, ये क्यों jewels of the world कहलाता है। अब इसके पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पहला जो पहली जो स्टोरी है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर, चर्चिल ने अपने लातीनी का पेपर कैसे किया, और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछता है, या आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। सो चर्चिल ने हारो एक स्कूल है उसके अंदर 3 साल लगाए, उसको क्या फ़ायदा हुआ, और चर्चिल ने इंग्लिश सीखी, लैटिन और ग्रीक में सीखी, वाई इसकी वजह क्या है, हाउ वाज इट बेनिफिशियल फॉर इट, इसके लिए ये कैसे अच्छी रही है, फ़ायदा इसको कैसे पहुँचा, वाई विद चर्चिल नॉट अलाउड टू स्टडी लैटिन एंड ग्रीक, चर्चिल को लैटिन और ग्रीक क्यों नहीं पढ़ने दी गई, या वाई डज चर्चिल कॉल एग्जामिनेशन एंड इन हॉस्पिटेबल रीजन, ये एग्जामिनेशन को इन हॉस्पिटेबल रीजन जो है चर्चिल क्यों कहता है, और वाई वाज द एग्जामिनेशन अ ग्रेट ट्रायल, ये उसके लिए ग्रेट ट्रायल थे, वाई उससे खौफजदा क्यों था एग्जामिनेशन से, और एग्जामिनेशन में वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर सकता था। ये क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड मिस्टर समरवेल टीच इंग्लिश, मिस्टर समरवेल जो है वो इंग्लिश से कैसे पढ़ाता था। नेक्स्ट चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है गिवन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा, सहारा का जो साइज़ है उसके बारे में आइडिया दें, या सहारा की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें, कहाँ पे सिचुएटेड है, हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट, क्रिस्टोफर ने एक वेपन कैरियर में कैसे एक सीट हासिल की। मोस्ट नोटिसेबल फीचर जो डिजर्ट सिटी नेम्ड जो बॉडी है उसका क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन बॉडी, बॉडी के अंदर बच्चों की कंडीशन क्या थी, या वेयर डिड क्रिस्टोफर अराइव फर्स्ट एंड व्हाट वाज हिज प्लेंटी देयर, वो पहले कहाँ पहुँचा, कि उस बॉडी में चूँकि पहुँचा था, तो ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिशमैन हु हैड अटेम्प्ट टू क्रॉस द डिजर्ट, 3 इंग्लिशमैन के बारे में उन्होंने क्या बताया जिन्होंने डिजर्ट क्रॉस करने की कोशिश की। व्हाट हैपेंड विद द 3 इंग्लिशमैन, या उन 3 इंग्लिशमैन के साथ जिन्होंने सहारा डिजर्ट को बगैर फूड और थोड़े से पानी के साथ जो है क्रॉस करने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। सो हु वाज प्रोफेसर क्लोड बिलिंगुरन, ये प्रोफेसर जो है ये कौन था, एंड व्हाट वाज ही डूइंग इन द डिजर्ट में क्या कर रहा था। सो फिर इसी प्रोफेसर के बारे में पूछा जा सकता है, इसने क्रिस्टोफर की ज़िंदगी कैसे बचाई, या डिस्क्राइब क्रिस्टोफर स्टे इन एवन गैरेट के अंदर उसका स्टे बयान करें। सो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मज़ीद ये इसी चैप्टर के कुछ और हैं। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर
इन द एबन गैरेट में उसने पानी कैसे हासिल किया, और एबन गैरेट के अंदर उसके स्टे को डिस्क्राइब करें, कैसे उसने क़याम कहाँ पे किया, कैसे किया। एंड हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर देयर, उसने वहाँ पे पानी कैसे। ये नहीं मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते। ये अगला क्वेश्चन जो है लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डर्ट्स, ये सहारा को कहते हैं। इसमें क्रिस्टोफर की जो जर्नी है उसको वो कहता है बयान करें। और फिर लिटिल टाउन जो है जिसका नाम एल्गोली था, उसके ऊपर वो कहता है कि एक अकाउंट दें, उनकी उसके डिटेल लिखें। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ इज़ एल्गोली जो है डिफरेंट फ्राम द फ्राम सलाह से, ये कैसे डिफरेंट था। एंड वेयर डिड क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियन किल आ केमल, क्रिस्टोफर और उसके कंपेनियन ने ना वाई डिड उस केमल को क्यों मारा या उसको ज़बह क्यों किया। व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ द क्रिस्टोफर फॉस्टर मदर थ्रेटिंग, क्रिस्टोफर की जो मदर उसको डराती थी सहारा का नाम लेकर, टिम्बकटू का नाम लेकर, उसका रिजल्ट क्या निकला। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि उसने ना क्रिस्टोफर की माँ ने ना उसके अंदर सहारा में जाने की जो शौक़ है या एक पैशन है वो कैसे बिल्ड किया। इसके अलावा जो शार्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से हैं, पेंसिलिन जो है एज अ वेंडर ड्रग, इसके ऊपर नोट लिखें। ये मैन काइंड के लिए कैसे बेनिफिशियल है। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्या पेंसिलिन की डिस्कवरी पर फ्लेमिंग को गुरूर था, वो तकब्बर करता था या वो बड़ापन महसूस करता था। इसके अलावा फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ जो है उसके बारे में बताएं कि उसने अर्ली लाइफ कैसे और कहाँ गुजारी। एंटीसेप्टिक मेथड क्या है, ये सेहत के लिए अच्छा है बुरा है, अगर है तो क्यों है। चीफ डिफेक्ट्स क्या हैं एंटीसेप्टिक मेथड के। लिकोसाइड वाइट सेल जो है इन ह्यूमन बॉडी में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। व्हाट पार्ट से इज प्लेड बाय द वाइट सेल इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर जो वाइट सेल होते हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन, पेंसिलिन ने फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को कैसे डिस्कवर किया। हाउ डिड ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेंसिलिन मोर इफेक्टिव, और ऑक्सफोर्ड टीम ने इसको मोर इफेक्टिव कैसे बनाया। ठीक है, सो पेंसिलिन की जो प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन के अंदर उसको टैकल कैसे किया ऑक्सफोर्ड टीम ने। फ्लेमिंग फैमिली जो है मेडिकल फैमिली क्यों बनी, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या है। व्हाट वाज द एपिडेमिक इनटू, वो कौन सी मोहलिक बीमारी थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने पास्चर को फोर्स किया जिसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। पास्चर का एंथ्रॉक्स के ऊपर जो वर्क है उसको डिस्क्राइब करें। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रॉक्स, पास्चर ने एंथ्रॉक्स की ट्रीटमेंट को कैसे डिस्कवर किया। व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ पास्चर प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रॉक्स, उसकी जो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट थी उसके इफेक्ट्स क्या थे। या हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, पास्चर ने वैक्सीन बनाने के मेथड कैसे डिस्कवर किए। व्हाट इज़, या इसको डिस्कवर करने का जर्म्स जो एंटीबायोटिक जर्म्स हैं या मेकिंग वैक्सीन के डिस्कवरी के मेथड्स क्या हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ पास्चर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रेबीज़ के ऊपर जो है वो कहता है कि अकाउंट दे पास्चर के, पास्चर ने रेबीज़ को कैसे केयर किया। हाउ डिड पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट, उसने कैसे प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है एक फैक्ट नहीं है। एंड हाउ कैन वी से दैट पास्चर वाज गिवन मोर ऑफ द पेट्रियट देन ऑफ द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट से ज़्यादा एक मुहिब वतन था। वो कहता है कि हम इसको कैसे कह सकते हैं। गिव एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस ऑफ पास्चर पैट्रियटिज्म, पास्चर की मुहिब्बुल वतनी की वो कहते हैं कि 2 मिसालें दें। वाई वाज द मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनाटोलिया, मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया क्यों सेंड किया गया। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल की जो एनाटोलिया में एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर एक नोट लिखें। और मेहमत ने एनाटोलिया को खुद से न कैसे रिगेन किया, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी वजाहत करें। व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड बाय तुर्की बाय द एलियस
के ज़रिए जो तुर्की को टर्म्स ऑफर की गई ना मायदे की, वो क्या 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 थी। व्हाट चेंजेस डिड मुस्तफ़ा कमाल इंट्रोड्यूस इन द ड्रेसेस ऑफ वुमेन। ये 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल ने वुमेंस के लिए कौन सी रिफॉर्म की, ड्रेस ऑफ वुमेंस के अंदर क्या चेंज लाई, या मुस्तफ़ा कमाल ने विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द वुमेन जो चेंजिंग लाई वो क्या क्या थी। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्किश लैंग्वेज के अंदर उसने क्या चेंजिंग लाई, या मुस्तफ़ा कमाल ने कैसे सिंप्लीफाई किया लैंग्वेज को, और उसने कौन स्टेप्स लिए इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने एजुकेशन के अंदर क्या रिफॉर्म लाई। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल मेक हिज नेशन एजुकेटेड, अपनी नेशन को एजुकेटेड कैसे बनाया। इन तमाम क्वेश्चन का एक ही आंसर है। इसी तरह डिस्क्राइब द रिफॉर्म द मुस्तफ़ा कमाल रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर उसकी क्या जो है रिफॉर्म्स हैं। What was the attitude of the Turkish government toward the areas after World War I? So ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। So इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये नावल है। अब इसकी तरफ हम आते हैं। इससे चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए जिनके दरमियान आर लिखा गया। इन तमाम क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने आंसर एक ही लिखना है कि मिस्टर चिप्स ने अपनी फर्स्ट क्लास को ब्रोकफील्ड में कैसे हैंडल किया। ठीक है, सो फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मिस्टर चिप्स ने पुनिश किया वो कैसे किया। वाई डिड मिस्टर चिप्स लीव द मलबरी पब्लिक स्कूल, मिस्टर चिप्स ने क्यों छोड़ा, या प्रीवियस स्कूल को मिस्टर चिप्स क्यों नहीं लाइक करते थे, या मिस्टर चिप्स जो है किस स्कूल को उन्होंने पहले ज्वाइन किया और फिर 1 साल के बाद क्यों छोड़ दिया। इसी तरह व्हाट वर चिप्स एम्बिशन, चिप्स की एज अ स्कूल टीचर एम्बिशन क्या थी, या मिस्टर चिप्स की अपनी जवानी के अंदर एम्बिशन क्या थी। इसी तरह ब्रोकफील्ड के ऊपर नोट लिखें, या ब्रोकफील्ड बिल्डिंग कब जो है वो रीबिल्ड की गई और एक्सटेंडेड की गई, इसके ऊपर नोट लिखें। और राइट अ नोट ऑन राल्स्टन, राल्स्टन के ऊपर एक नोट लिखें। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल ऑफ ब्रोकफील्ड, ब्रोकफील्ड के उतार चढ़ाव जो है वो लिखें। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल, ब्रोकफील्ड स्कूल का स्टेटस क्या था। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस एंड व्हाट कंट्रीब्यूशंस डिड दे मेक टू इंग्लैंड, एंड व्हाट टाइप ऑफ रूम वाज that were Mr. Chips stayed, and how did Chips come across Catherine Bridges। ये क्वेश्चन ऐसे ये मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड द Catherine Bridges, या हाउ डिड चिप्स अरेंज his ankle, या what happened to Chips when he hastened to help the girl, या ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम्स। सो हु वाज कॉलिंगवुड एंड व्हाट डिड ही टेल मिस विकेट्स अबाउट हिम। आगे जो 2 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इन दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ मिस विकेट हाउस, व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड चिप्स, या व्हाई वाज ग्रेसन वोरीड, ये क्यों ग्रेसन क्यों वोरीड था, और वाई वाज ग्रेसन इमोशनली डिस्ट्रस्टेड। सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स हैड एंड रीड, चिप्स के पास कौन सी बुक थी और कौन सी वो बुक्स पढ़ते थे। ये हाउ डिड चिप्स पास हिज टाइम आफ्टर हिज फाइनल रिटायरमेंट फ्रॉम ब्रोकफील्ड। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट। राइट अ नोट ऑन राल्स्टन, राल्स्टन के ऊपर एक नोट लिखें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1896 जो है उसका स्प्रिंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट डियर था चिप्स के लिए। वाज चिप्स मैरिज सक्सेसफुल और नॉट, चिप्स की मैरिज सक्सेसफुल थी या नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आंसर इन सब का सेम होगा। मिस्टर चिप्स की मैरिड लाइफ के ऊपर कुछ डिटेल दें, या मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के अंदर शादी ने क्या चेंज लाया। हाउ जनरली वाज मिस्टर चिप्स चेंज आफ्टर हिज मैरिज, मैरिज के बाद मिस्टर चिप्स जो है वो कैसे चेंज हो गई। ये सारे क्वेश्चन इनका सेम आंसर है। इस तरह जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उनका सेम आंसर है। व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ चिप्स मैरिज ऑन हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर हिज मैरिज, व्हाई डिड द बॉय एट स्कूल बिगिन टू लव
चिप्स आफ्टर मैरिज। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले वो कैसे शख्स थे। व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स, कैथरीन ने उनके ऊपर क्या असर डाला। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि फॉल्कनर कौन था। व्हाई डिड ही आस्क चिप्स व्हेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड डाइड, उसने क्यों जो है उसने पूछा, उसकी क्या कहा जब उसकी बच्चा और बेगम मर गए। एंड व्हाट डिड यंग फॉल्कनर रिक्वेस्ट टू मिस्टर चिप्स, एंड ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड चिप्स से टू फॉल्कनर, चिप्स ने फॉल्कनर को क्या कहा। अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कैथरीन की डिस्क्रिप्शन है जी, कैथरीन की डेथ को डिस्क्राइब करना और उसके बेबी की डेथ को। ये कोई भी क्वेश्चन है आप ये सेम आंसर लिखेंगे। और चिप्स बोर्ड्स के बारे में उसका आइडिया क्या था चिप्स के बारे में, ये 2-3 क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये अगले 3 क्वेश्चन जो इनका एक ही आंसर है, व्हाई डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज। अगले जो 2 क्वेश्चन है इनका भी आंसर यही सेम है। एंड व्हाई डिड द बॉय ऑल चिप्स old after the death of his wife, and why did Chips not want to receive condolence। ये दूसरा क्वेश्चन जो इसके साथ आर के साथ लिखा हुआ है, नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सो इन ऊपर वाले 2 और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। इसी तरह आगे व्हाट काइंड या सॉर्ट ऑफ मेन वाज रॉल्स्टन, या व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन पर्सनैलिटी। How much was Ralston popular and respected in Brookfield? Describe the role of Ralston। और इसके आगे ये मजीद 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका सेम आंसर है। How did Mr. Chips pass his time at home after his first retirement in 1913। आगे इसके जो 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं सबका सेम आंसर है। इसी तरह आगे जो लास्ट पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका सेम आंसर है। Why or how did Chips join the Brookfield school again। सो उसके बाद व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स डाई, ये क्वेश्चन आगे ये 2-3 तरीके से 4 तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपने इसको रीड कर लेना। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ। व्हाट वर मिस्टर चिप्स फीलिंग आफ्टर लैंडफोर्ड डिपार्चर, ये क्वेश्चन ऐसे ही है जो नेक्स्ट लिखा हुआ इस तरह भी पूछा जा सकता है। अगले जो 3 क्वेश्चन है उनका आंसर एक ही है, हु वाज लैंडफोर्ड एंड व्हाई डिड ही विजिट मिस्टर चिप्स एंड हाउ डिड चिप्स एंटरटेन लैंडफोर्ड। इसी तरह आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखें तो ये पहले 2 क्वेश्चन हैं इनका आंसर सेम है, व्हाई डिड लैंडफोर्ड कम टू सी चिप्स। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं कैथरीन मेड चिप्स अ न्यू मैन, इज इट ट्रू, इन दोनों का आंसर सेम है। आगे जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका आंसर सेम है, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन। ये मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोकफील्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड हाउ मेनी बम्स वर ड्रॉप्स नियर ब्रोकफील्ड। या 2 डिफरेंट और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सेम आंसर होगा सबका। हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रोकफील्ड, कैथरीन जो है वो ब्रोकफील्ड के अंदर कितनी पॉपुलर थी। मेल्ड्रम कौन था, हाउ एंड व्हेन डिड ही डाइड, ये क्वेश्चन वो कब और कहाँ जो है ना उसने वफात पाई, कैसे वफात पाई। सो हु वाज डॉक्टर मैरीवेल, डॉक्टर मैरीवेल कौन था। आगे जो 3-4 क्वेश्चन है ये सारे इन सब का सेम आंसर है। हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइज मिस्टर चिप्स, इसके अगले जो 2-3-4 क्वेश्चन हैं ये सारे इन सब का सेम आंसर है। हु वाज मिस्टर वेदरबाई एंड व्हेन डिड ही जॉइन द ब्रोकफील्ड एंड व्हाट वर द व्यूज ऑफ चिप्स अबाउट वुमेन्स। ये अगले जो दोनों क्वेश्चन हैं इन सब का सेम आंसर है। इसी तरह ये आगे भी आप देख सकते हैं कि पहले 2 क्वेश्चन, उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन सिंगल है बल्कि अगले जो 3 क्वेश्चन हैं उनका आंसर एक ही है। उसके बाद आगे जो 3 क्वेश्चन लिखेंगे उनका आंसर सेम है। और लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो है वो चिप्स के ह्यूमर के ऊपर नोट लिखेंगे, उसके जेस्चर के ऊपर, जेस्चर उसको क्या कहते थे, ये क्वेश्चन उनके आंसर सेम है, ये आपने देख लेने हैं। अगले पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी
आर लिखकर जो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हैं। जो पहले 2 क्वेश्चन हैं उनका आंसर 1 है, अगले 3 क्वेश्चन का आंसर 1 है, और फिर अगले जो एक क्वेश्चन है वो सिंगल है, और लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर सेम है। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको जो है आगे मूव कर रहा हूँ। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली नहीं है, बस आपने ये रीड कर लेने हैं। इस तरह यहाँ पे भी देखें आपको 5-7 क्वेश्चन दिए गए हैं आर से, और यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज के अंदर भी ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आपने देख लेने। अगला ये है, उसके बाद आते हैं हम, ये मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेस के ऊपर। ये तरतीब से दिए गए, यानी जो पहले दिए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो हम आगे की तरफ मूव करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। ये 10 से 12 एसे मैंने आपको दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट से ये आपने तैयार करने हैं। और ये जो आर लिखा हुआ है, अगर इनमें से कोई भी आए तो आप एक ऐसे लिख सकते हैं। माई हीरो इन हिस्ट्री, आइडियल पर्सनैलिटी, अल्लामा इकबाल, या माई नेशनल हीरो आए तो आप अल्लामा इकबाल वाला ऐसे लिख सकते हैं। माई एम, एम्बिशन इन लाइफ, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, माई फेवरेट ड्रीम या कैरियर, आप माई एम ऐसे इसके ऊपर लिख सकते हैं। पिकनिक पार्टी, विजिट टू अ पार्क, विजिट टू अ हॉस्पिटल प्लेस, ये पिकनिक पार्टी का ऐसे आप लिख सकते हैं। सो माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, प्लेयर ऑफ कॉलेज लाइफ, माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज, कॉलेज के अंदर पहले दिन के ऊपर आप डिटेल लिख सकते हैं इसमें। पैट्रियटिज्म, वाई आई लव पाकिस्तान, वाई आई लव पाकिस्तान, आप इन दोनों में लिख सकते हैं। क्रिकेट मैच, द मोस्ट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच, ये क्रिकेट मैच वाला से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। इस तरह आगे कुछ हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर या साइंस की ब्लेसिंग के ऊपर आप एक ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस की ब्लेसिंग के ऊपर है। ये 2-3 जो टॉपिक है इनके ऊपर आप ब्लेसिंग ऑफ साइंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं। सिटी लाइफ, लाइफ इन अ बिग सिटी, द प्रॉब्लम ऑफ अ बिग सिटी, एक ही ऐसे है इन सब के लिए। मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड अब्यूजेज, आप मोबाइल फ़ोन दूरों के ऊपर एक ही ऐसे है। टेररिज्म एक ऐसे है, और माई हॉबी, ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट ईडियम की तरफ आते हैं। ये चंद इंपॉर्टेंट ईडियम है, मैं इनको चला रहा हूँ, आप इनको रीड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ईडियम जो है मैंने 50 से 60 या 70 जो है आपके लिए बना कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको जितने भी ईडियम्स हैं वो सारे इसी में से आएंगे। ये अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से दिए गए हैं, आप इनको अल्फ़ाबेट्स की तरतीब के साथ जो है अपनी बुक के अंदर से तलाश कर सकते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं, ये 3-4 पेजेस के ऊपर दिए गए हैं। ये 60, 70 या 80 के करीब होंगे। सो इन ईडियम से ही आपको ईडियम्स पूछे जाएंगे, लिहाजा आपने ये तैयार करने हैं। सो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाकर जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, आपने वो शॉर्ट देख लेना है। वीडियो चूँकि लंबी होगी हम इसको ख़त्म करते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।